What? Where am I? What is this place? I don't want to be here. Wherever I look, I see lifelessness, hopelessness. This can't be. हेलो एंड वेलकम टू फॉर ऑल सिविल सर्विसेज कॉन्सेप्ट्स दैट मैटर। आज देखेंगे हम अगस्त 2025 में हुई प्लास्टिक से रिलेटेड सारी मेजर न्यूज। फोकस रहेगा हमारा प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया आइडियोनेला साइकेंसिस पे, फिर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 और यूएनईपी का आईएनसी 5.2। आइए देखते हैं। तो आइडियोनेला साइकेंसिस एक नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया है, नॉट अ सिंथेटिक वन, ना ही ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। इसको 2016 में एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने जापान के एक रिसाइकलिंग प्लांट में पीईटी प्लास्टिक को डिग्रेड करता हुआ पाया और नेचर के इस अद्भुत एवोल्यूशन को प्लास्टिक की समस्या के समाधान में ब्रेक थ्रू साबित करने उतरे साइंटिस्ट स्टडी पे। और क्योंकि ये बैक्टीरिया यानी आइडियोनेला सकाइंसिस के कुछ लिमिटेशंस पाए साइंटिस्ट ने, जैसे ये थ्राइव करता है सिर्फ अर्बन एरियाज के वेस्ट वाटर्स में, उसके अलावा ये डिग्रेड करता है सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक्स में पॉलीइथाइलिन टेट्राफ्लेट यानी कि पीईटी को। इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना इसके नेचुरली प्लास्टिक डिग्रेडिंग एंजाइम्स की मदद से कुछ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऐसे बैक्टीरिया तैयार करें जो दूसरे भी एनवायरमेंट्स जैसे ओशन के हाई सॉल्ट वाटर में थ्राइव करे और वहां भी प्लास्टिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करे। बट व्हाट्स द नीड? असल में न्यू कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म के इस एरा में इट्स डिफिकल्ट टू इमेजिन अ लाइफ विदाउट प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स का यूज लगभग हर सेक्टर में होता है और इमेंस यूसेज है, क्योंकि प्लास्टिक्स की ड्यूरेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस अनमैचेबल है। और इसलिए हर सेक्टर की इंडस्ट्रीज और इवन हाउस होल्ड से भी इसकी डिमांड आती है, जो कि पुश करता है मैन्युफैक्चरर्स को सरप्लस क्रिएट करने के लिए। और क्योंकि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कम होती है, इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर यूज एंड थ्रो का बन जाता है, जिससे प्लास्टिक का ओवर यूज होता है एंड बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। और क्योंकि प्लास्टिक की रिसाइकलिंग ग्लोबल लेवल पे ही 10% से कम है, इसलिए ये प्लास्टिक एंड अप करता है नदी नालों और ओशंस में और साथ ही एयर में भी, क्योंकि ये बहुत सारा प्लास्टिक कूड़े के साथ जला दिया जाता है। असल में ये प्लास्टिक एयर और वाटर में छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में सस्पेंडेड रहता है और 2004 में मरीन बायोलॉजिस्ट रिचर्ड थॉमसन ने इन पार्टिकल्स को माइक्रोप्लास्टिक का नाम दिया। बल्कि माइक्रोप्लास्टिक्स स्क्रब क्लींजर, टूथपेस्ट, हमारा सोप, डिटर्जेंट एक्सेट्रा बहुत सारे प्रोडक्ट्स में पाया जाता है और हम हवा और पानी के साथ इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए माइक्रोप्लास्टिक्स को इंजेस्ट करते हैं, हमारी बॉडी में स्टोर होने लगता है। एक मदर की बॉडी में भी स्टोर होता है, बल्कि प्रमाण है कि बच्चे की बॉडी में भी मदर के प्लेसेंटा के थ्रू ये ट्रैवल करके वहां स्टोर होता है और माँ के दूध में भी इन माइक्रोप्लास्टिक्स के मिलने का प्रमाण है। माइक्रोप्लास्टिक्स का ये बायो एक्यूमुलेशन सिमिलरली मरीन लाइफ और दूसरे एनिमल्स में भी पाया जाता है। तो अर्थ के ओशंस में 5 जगह पर ओशनिक जायर्स बनते हैं और इन्हीं जायर्स के अराउंड बहुत बड़े बड़े गार्बेज पैचेस बन गए हैं, जो कि मेजरली प्लास्टिक है, जैसे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। इसको अगर देखें तो वो ऐसा दिखता है। These microplastics cause gastrointestinal, cardiovascular and respiratory diseases and even cancer, leading to a big crisis. And yet, we cannot say no to plastic as such. It seems that we are wrapping ourselves up in it. तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, जिनका होता है कंजम्पशन। और अगर ये प्रोडक्ट्स रिसाइकल हो सकते हो तो एक इकोलॉजिकली सस्टेनेबल मॉडल बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में ओईसीडी की एक रिपोर्ट ने 2025 में कंफर्म किया है कि लेस देन 10% ऑफ प्लास्टिक्स आर रिसाइकल्ड ग्लोबली। इसके अलावा पीईटी प्लास्टिक्स रिप्रेजेंट करता है 12% ऑफ टोटल ग्लोबल प्लास्टिक्स यूसेज और अकाउंट करता है फॉर 50% ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स इन वेस्ट वाटर्स। असल में जब प्रोडक्ट्स की रिसाइकलिंग नहीं हो पाती है तो ऐसे में जनरेट होता है बहुत सारा वेस्ट, और इन वेस्ट का बायो एक्यूमुलेशन होता है लिविंग बीइंग्स की बॉडीज में और अर्थ के इकोसिस्टम्स में और बन जाती है द ग्रेट प्लास्टिक प्रॉब्लम। ऐसे में बैक्टीरिया लेके आए हैं कुछ खुशखबरी।
It may not be much, but it's certainly hopeful. आइडियोनेला सकाइंसिस के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। इसका जीनस है आइडियोनेला, फैमिली है कोमामोनाडेसी। ये ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया है जो कैपेबल है ब्रेकिंग डाउन ऑफ पीईटी या पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थैलेट। ये दो तरह के एंजाइम प्रोड्यूस करता है, पीईटीएज और एमएचईटीएज, टू ब्रेक डाउन दिस। असल में आइडियोनेला सकाइंसिस की डिस्कवरी 2016 में नहीं बल्कि 2001 में ही हो गई थी। ये डिस्कवरी की थी कोहे ओडा ने, जो कि प्रोफेसर और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे एट क्योटो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन जापान। ये बैक्टीरिया उन्हें सकाई सिटी के रिसाइकलिंग प्लांट की एक डंप साइट में मिला था। फाइनली 2016 में इन्होंने इस बैक्टीरिया पे अपनी स्टडी जर्नल साइंस में पब्लिश करी। ये याद रखना जरूरी है कि इस बैक्टीरिया की जो फैमिली है कोमामोनाडेसेई, ये एक एनवायरमेंटल बैक्टीरिया की फैमिली है जो उसी की तरह वेस्ट वाटर सिस्टम्स में पाई जाती है। इंटरेस्टिंगली साइंटिस्ट ने आइडियोनेला सकाइंसिस की हेल्प से जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हाईली सलाइन ओशन वाटर में थ्राइव करने वाले बैक्टीरिया विब्रियो नाइट्रोजेंस में भी ये प्रॉपर्टी डेवलप करी है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पीईटी सिर्फ 12 to 12.5% ऑफ टोटल प्लास्टिक यूज्ड ही है। उसके अलावा ये 100% रिसाइक्लेबल है। लेकिन क्योंकि हमारी रिसाइकिल इंडस्ट्री या तो ऑर्गेनाइज नहीं है या फिर बहुत लार्ज स्केल पे काम नहीं कर रही, इसलिए प्रॉब्लम है। अब बात करेंगे हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, जो बनाया जाता है 5 जून को। 2025 में इसकी थीम थी एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन और इसको होस्ट किया था साउथ कोरिया ने। भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैनियन सैपलिंग को प्लांट किया एक पेड़ के नाम इनिशिएटिव के अंडर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में। एक पेड़ के नाम इनिशिएटिव एक मास प्लांटेशन कैंपेन है जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में लॉन्च किया था। इट इज टू रेज अवेयरनेस एंड इंस्पायर द पब्लिक इन जनरल, पर्टिकुलरली द यूथ, टू प्लांट द सैपलिंग्स इन नेम ऑफ देयर मदर। जबकि अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इंस्पायर्ड है अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से और ये एम करता है टू क्रिएट अ 1400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन बेल्ट बफर अराउंड अरावली माउंटेन रेंज। अब बात ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी ने 2022 में अपनी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली, जो कि हर 2 साल में कंडक्ट होती है, नाइरोबी में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, जो कि है टू एस्टैब्लिश लीगली बाइंडिंग ग्लोबल रूल्स टू कर्ब प्लास्टिक पोल्यूशन बाय एंड ऑफ 2024। ये सब होगा कैसे? इसके लिए यूएनईपी ने एस्टैब्लिश करी है एक बॉडी, यूनाइटेड नेशंस इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशंस कमेटी यानी यूएनआईएनसी। आईएनसी फ्रेमवर्क के अंडर अब तक के नेगोशिएशंस, आईएनसी 1 हुआ था यूरुग्वे में 2022, आईएनसी 2 हुआ था पेरिस फ्रांस में, आईएनसी 3 नाइरोबी क्वीनिया में, आईएनसी 4 ओटावा ऑफ कनाडा में और आईएनसी 5.1 हुआ था साउथ कोरिया के बुसान में नवंबर टू दिसंबर 2024। और दिसंबर 2024 में आईएनसी 5 कंक्लूड हुआ रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बुसान में एंड दीज नेगोशिएशंस वर अगेन फेल्ड, क्योंकि कोई कंक्लूजन नहीं निकला, कोई लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट फाइनल नहीं हो पाया। और मेन रीजन रहा वर्जिन प्लास्टिक पॉलीमर्स, क्योंकि इसके रिडक्शन की बात करी जा रही थी प्रोडक्शन में और इंडिया और सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज इसके अगेंस्ट थे। इंडिया का कंसर्न था फॉर स्ट्रिंजेंट डेडलाइंस लीडिंग टू इकोनॉमिक ब्लंडर्स। ऑल्सो इंडिया आर्ग्यूड कि ये इन्फ्रिंज करता है उसके राइट टू डेवलपमेंट पे। और यही रीजन है कि बुसान टॉक्स के फेल होने के बाद आईएनसी 5 को आईएनसी 5.1 बोल दिया गया और 2025 में शेड्यूल कर दिया एक आईएनसी 5.2। तो आईएनसी 5.2 5 से 15 अगस्त 2025 तक हेल्ड हुआ। इसका एम था टू डेवलप एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन इंक्लूडिंग द मरीन एनवायरनमेंट और ये होस्ट हुआ है जिनीवा ऑफ स्विट्जरलैंड में। आईएनसी 5.2 शुरू होने से जस्ट पहले की प्रेस ब्रीफिंग में स्विट्जरलैंड के टॉप एनवायरनमेंट ऑफिशियल ने बोला कि लीगली बाइंडिंग ट्रीटी हमें लानी ही पड़ेगी। ग्लोबल प्लास्टिक का प्रोडक्शन 2019 में डबल हो चुका था 2000 के मुकाबले और ये प्रोडक्शन 2060 में ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला।